बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतागज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसो, जहि दाया कुफल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। साहिबंदगी जमा तो जमा जमथे, मैं कर सती कहा था कबर की में तेली हमार मन में चलते, तुम मन में जमाते तो मन जमा सकते, जमा तो ठीक है। चले कन अपन हाथ लगुडार पसारो, ऐसे पसान तो ला का हाथ हो ऐसे पसार चल। साहिबंदगी छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम भरतपुर के पावन भूया प्रणाम करत, राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धीरखी रखने वाला संस्कार व्यवहार के बटैया जम्मू हमार बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत, संगे संगे मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए नहीं लमाया हाथ में हाथ होगा चटाई खाली लमाए बेचारी है। हाँ गोल लमाए बालकिन मोड़े पाछू बैठे मोर तमाम मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत, संगे संगे गांव के जम्मू कलियुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेलिया मोरिया साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत, संगे संगे मानस मंच के आगू जुड़े लव कुछ बरोबर छोटे छोटे दीदी भैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत, अत का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला मोर आयोजक परिवार, साथ साथ मोर कर्कश का सुनील आप सबके बीच मिट मिट लेने वाला आदरणीय माइक ऑपरेटर महोदय जी, और ये साथ में आदरणीय हमारे संचालक भैया हमारा आदरणीय वर्मा जी, जतिक जन हमारा तिथि में सबो जन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के ढारले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करूंगा। रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान के पावन भाग जिन बाटा में मूल चर्चा करना है अयोध्या कांड, जहाँ आराधना है, जहाँ योग है, जहाँ ध्यान है, ओकरे कथा अयोध्या कांड के चर्चा मंत्र के प्रसंग है। मानस प्रसंग रखूं एक से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं, ए छेव से लेके ए छेव तक जल्दी कक्कन बेटा सबो जन से निवेदन, एक बात ईमानदारी से बताना, ये सालिक चिड़िया कथे करत हन लोग कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ तो। एक मुड़ी ढाका थे, हाथ लो उठा था, मुड़ी ढाका था। दो तीन, चलो जे मन नहीं जाना तो मतलब अपन गांव परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव का देख रहे हैं। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप, वो एशिया महाद्वीप के पावन प्रधाम हमारा है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है, ये छोटे छोटे देश में एक देश जेकरा में भारत भैया जिले हिंदुस्तान के तनो जिला के इंडिया, वो भारत माता के पावन प्रधाम हमारा है। और भारत माता के कोरांचल में बसे 28 राज्य है, 28 राज्य में से एक राज्य जेकरा में छत्तीसगढ़ महातारी जिले धान के कटोरा कथन, वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन प्रधाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के स्वर कहने लगे, बोले का कहीं कि तू के पहाड़ल 4 घाव पर
के घाव एल को चक तो देला के घाव ओकर ध्यान वहां होती है ये तिल देखा से नहीं बड़ी नीम बैठे महारान देखता सब बने जोर से बोलो बता था ठीक है दुख पहाड़ल के घाव पड़बो आओ जोर से दुख पहाड़ल के घाव पड़बो बोले दू के पहाड़ल 4 घाव परम तहा भाटो खा राम राम जोहर राजीव में नहाओ मोर डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 कोर में पीला है टेटको बुधारू और अमसीला है जिसमें एक जिला जेका नाम है संस्कार धारी राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन कोरा धाम हमारा है मोर राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जेका नाम है डोंगरगांव और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते 145 गांव में एक गांव जेका नाम है पोस्ट अर्जुनी और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत 99 ठन गांव पड़ते 11 गांव में एक गांव जेका नाम है सालिक झिटिया वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है बोल सियापति रामचंद्र की जय आइए मानस के द्वितीय सोपान नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई की रामती फेरी काम क्रोध और लोभ ये तीनों भाव जब ज्ञान के सामने आते हैं कैसी कैसी घटनाएं घटती है तमाम चर्चा समझें पर इससे पहले गौरी पुत्र गजानन जी की वंदना फिर मानस प्रश्न की यात्रा बोल मां के बिहारी लाल की जय प्रिय रामचंद्र शंकर हरि हरिओम बोल शंकर भगवान की जय हो बोल गजानन महाराज की जय हो सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी सन्मुख गणेश 5 देव मिले रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश तेरी जय हो तेरी जय हो
तुझे जन्म दियो है, जननी ने 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 तुझे जन्म दियो है, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, तुझे जन्म दियो, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। पूरन सभी के होवे, पूरन सभी के होवे, कारज पूरन सभी के होवे, कारज पूरन सभी के होवे, कारज पूरन सभी के होवे, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय बोल गजानन महाराज जय, बोल श्री सीताराम भगवान की जय। मानस के भाव में अयोध्या कांड के चर्चा, जहाँ को साहित्य तुलसीदास जी महाराज मंथरा के चरित्र चित्रण के चर्चा करत कही इसकी मंथरा एक ऐसे नारी आए जिन जगत के चलिए राम लखलो घर से निकाल दी। कोनो संत मन बताइए इसके नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी एक ठन शब्द पकड़ के चलन मंदमती। मंदमती मतलब कम बुद्धि के। तो सोचे एक बात यह है जो जगत के चलिए राम ला घर से निकाल दे, कम बुद्धि कैसे हो सकते? विचार करके देखा हो गए गोठिया डर इति देखना काला गोठिया था सब अति दूरिया लान होता गोठिया पर थोड़ी है ध्यान दे बता नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी अच्छा पेटारी ताही करी गई गिरा मत फेरी। अरे मंथरा मंदमती कहे गए है ऐसे का कम बुद्धि री सोही जिकर कारण मंदमती की। और सोचे वाले बात ये है जो जगत के चलैया राम है वो जगत के चलाने वाले राम ला घलो 14 साल पर निकाल दी, वो कैसे कम बुद्धि हो सकते? अभी पहली बात ये समझन कि मंथरा के भाव में जति ककन रखीस जति ककन चर्चा गोसाई जी महाराज रखीस एक से पहले एक के नागो पहुंचन जहां मिथिलापुरी में भगवान राम
मैया जानकी दोनों के बीच में स्वयंवर जब होना है, स्वयंवर की रचना के दौरान एक तरफ अयोध्या में चर्चा चला थे कि राम हाँ राजा बनने के योग्य हो गए, ओकर उम्र बढ़ गए है, बढ़िया योग्यता है ओकर अंदर में, ओकर कर सहानुभूति, ओकर कर सहनशीलता है, सारा मर्यादा राम के अंदर में है, तो ठीक है राम ला राजा बनाबो। अयोध्या में चर्चा चला था। लेकिन मिथिलापुरी में जब भगवान राम के माता जानकी सन बिहाव होना, अच्छा एक चीज सोचे की बात यह है, 9 साल की उम्र में मैया जानकी और 16 साल की उम्र में भगवान राम के बर बिहाव हुई से, वो जमाना में होते हुई इसमें पहली जब बर बिहाव है ना तो उम्र को ज्यादा महत्व नहीं रखा है। और दूसरा चीज ये है कि सबसे बड़ी विचित्रता भगवान राम के विवाह में धनुष यज्ञ हुई। धनुष यज्ञ में धनुष ला तोड़ना है, और धनुष ला तोड़ना है तो धनुष मारे जरूर है, पिनाक धनुष मारे है, और पिनाक धनुष ला तोड़े बार भगवान राम स्वयं साक्षात खड़े है, बड़े बड़े जति कक्कन राजा महाराजा सब कोशिश करी, लेकिन धनुष ला नहीं तोड़न सकी। बोले जानता काबर, बोले एकर सकी। जैसे ध्यान से समझना, माता जानकी की उत्पत्ति कहाँ लो है, जोर से कहाँ ले बोलथो तो कहीं हाथ मन है बोलो फिर। माता जानकी की उत्पत्ति कहाँ लो है, धरती ले, तब माता जानकी ये धरती का कही, माँ कही। अब सोचे वाले बात ये है कि माता जानकी ये धरती मैया माँ कहा थे, अति कक्कन माँ मन बैठे हो का कोई माँ अपन बेटी के बर बिहाव करबे तब कोई भी अरे गरे दमान ला सौंप देबे का। या फिर एक चीज सोचन, अगर आपके बेटी बीए पास करे है, आपके बेटी कॉलेज में बीए फाइनल कर चुके हैं या बीएससी कर चुके हैं, तो जब बेटी है बीए फाइनल या बीएससी फाइनल है तो दमान किसन देख दे भाई। बेटी जब हम बीए करा रहे हैं ना, बेटी अगर एमए फाइनल कर चुके हैं, बेटी एमएससी फाइनल कर चुके हैं, तमन दमान किसन देख दे, पढ़े लिखे देखबो, ओकर से योग्यता बड़े देखबो, स्वाभाविक है ना। अब एक सोचे वाले बात ये कि माता जानकी है जे एक पिनाक धनुष ला तिरछा ला सोच कर दी, समझना। जैसे देखला तो हथौड़ी ये दे ए कहा रे है, जोर से कहा रे है, धनुष से हथौड़ी का धनुष है, काला हथौड़ी है। अब ये धनुष माता जी के मंदिर में ऐसे तिरछा मारे है। एक दिन मैया जानकी जब पूजा करे बर गई तो वो तिरछा धनुष ला साफ सफाई करत करत पिनाक धनुष ला उठाए बार अच्छा हिम्मत नहीं चले। माता जानकी 9 साल की उम्र में तिरछा धनुष ला सोच कर दी, और सोच करे के बाद ये जब धनुष सीधा हुई ना, बिहान दिन जब राजा जनक जी महाराज देखी इस मंदिर में जाके तो तिरछा धनुष सोच हो गया है। जनक के मन में एक ठन विचार जागी, विचार ये कि बोले जे धनुष कल तक तिरछा रही से आज 2 दिन में अचानक से सीधा कैसे हो गए। वापस इस घर में आके अपन गोसाइन ले पूछते कस हो, सब बात एक क्षण समझ नहीं आए। मंदिर में कल कौन पूजा करने के रही से, बोले हाँ के रही से, कौन है तोर बेटी में जानकी है, ता धनुष से तिरछा सोच कैसे होगी, सोई हो सकते तोरे बेटी करी सोई। और रात भर ये सोचा थे कि जेन धनुष ला उठाए बार अच्छा बलशाली में हिम्मत नहीं चले, और मोर बेटी जानकी तिरछा धनुष ला सोच कर सकते, तो सोच के देख जे बेटी धनुष ला तिरछा सोच कर सकते तो दमान की सम खोजे, दमान की सम खोजे लगे। अब जनक जी महाराज ये सोचे जब मोर बेटी तिरछा धनुष सोच कर दी, मतलब एक चीज है, एक बार अगर दमान खोजना है तो धनुष ला तोड़ने वाला होना चाहिए। स्वयंवर की रचना भगवान राम सामने खड़े सब जन मन ट्राई करीस, कोशिश करीस, अपन अपन आवाज है। अब सब के मन थोड़ा डेढ़ से आटे खलो रहते है नहीं, हम राजा माने वो कहते मैं धनुष कैसे उठा दूंगा, कहता उठाए खोले तो 10 गांव सोच ले वो धनुष कहां है, और पिनाक धनुष है। अच्छा निवेदन कर दो, अति कक्कन मन उठाइस लेकिन काकरो हाथ से धनुष नहीं उठीस, कारण जानता बोले ये कि माता धरती माता जानकी के मां है, और मां कबू नहीं चाहे कि मोर बेटी के हाथ दूसरा सन हो, तो धनुष ला कौन पकड़ के रखे है, धरती मैया उधर के रखे है। ले तोर में कति कुबत निकाले चले से दति का सब कोई काकरो हिम्मत नहीं चली। लेकिन हाँ जब भगवान राम निकलत कृष्ण तो वो की जान जनक जी महाराज भरे सभा में खड़े होकर कथे, अरे धिक्कार इतने सारे राजाओं को, इतने सारे बलशालियों को, जिसके पुरुषार्थ में धनुष तोड़ने का साहस नहीं, वो मेरी बेटी से क्या विवाह करेगा। वो की जान लक्ष्मण जी महाराज खड़ा, लक्ष्मण जी महाराज कथे ऐ जनक के बोले काय धनुष ला कथा ऐसा धनुष मन बचपन में कत को तोड़े, और हाँ एक घाव आदेश दे दे मोर भाई ये धनुष ला ना तोड़ दो तो मोर नाम लक्ष्मण नहीं। माता जानकी पठेरा में खड़े होकर जी पोट पोट करा था। माता जानकी ऊपर में छत ले खड़े देखा थे, और वो कल माता जानकी जी पोट पोट कर काबा बोला मालूम है कि लक्ष्मण धनुष ला तोड़ सकते, लेकिन ओकर जी एक सती पोट पोट करा थे कि लक्ष्मण तोड़ दी तो हमर का होई।
सोचे बात ही नहीं। अगर लक्ष्मण धनुष ला तोड़ दी तो भगवान राम शंका हुई, भगवान राम ले इशारा करके कथे प्रभु कुछ बना, भगवान राम कथे लक्ष्मण उत्तर धुरझन कर पाछो को दिया। ये फिल्म के हीरो में है, ये फिल्म के हीरो में हरो, और जब तक मैं ना तोड़ो तब तक तो लाभों में जरूरत नहीं है। गुस्सा शांत कर, कंट्रोल। अब मैं जाता कि गुरु जी के आदेश लिस निकली धनुष ला तोड़े पर तो सबसे पहली माता धरती को वंदना करत कथे माँ तोर बेटी मांगेला तो लगत होही कि मैं तोर दमान बने के लायक हूँ तो तोर बेटी मोला दे सकथस के मैया के प्रणाम करे के बाद धनुष ला हाथ लगा के धनुष को प्रणाम करके जब धनुष ला उठाई ना, शायद वो देखने योग्य अचंभर ही सोही कि एक 16 साल की उम्र के बालक धनुष ला उठा के वो धनुष जब प्रत्यंचा चढ़ी, माता जानकी की हृदय गदगद हो गए, राजा जनक खुश हो गए, दोनों के बीच में स्वयंवर माता जानकी सन बिहाव भगवान राम के। अब घटना देखते विचार ये है कि माता जानकी जब राम ला देखी तो एक ठन बात की बोले बोले अयोध्या के महल अटारी सोना चांदी खेती खार मोटर कार से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे पति से मतलब है जो मेरा पति 16 आना है। निवेदन करता हूं आप अपन बेटी के बिहाव करो और जब भी बिहाव करो तो ये देख के मत दो कि ओकर का 10 एकड़ खेत नहीं है, ओकर का नौकरी नहीं है। बेटा ये सोच के देना वो बेटा ला कम से कम वो दमान है इतना योग्य होना चाहिए कि कम से कम खुद पाल सके और खुद पल सके और अपन भाई लोग पाल सके। और ये सोच के दमान चुनना कि कम से कम मोर दमान इतना अच्छा हो कि दमान ला कब मोर बेटी अगर एक भाकम कहीं कहा तो बुरा जन माने। प्रेम होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। और निवेदन करता हूँ प्यारे माता जानकी एक बात की, इस दुनिया में मोलो संपत्ति नहीं मिली चल ही, लेकिन हाँ मोला मोला मालूम है कि मोर राम मोर बर 16 आना है, मोर पति मोर बर 16 आना है। तेकर सती निकले माता जानकी भगवान राम के साथ। निदती काकर माता मन बैठे हो, एक बात मैं निवेदन करता हूँ, जतिक मैया मन बैठे हो, काकर काकर घर वाला 16 आना है, हाथ उठाओ तो हाँ उधर देखोगा सब अपन अपन गोसाइन रहा, बाकी में सब 17-18 वाला सबके घर वाला 16 आना है। लेकिन स्थिति परिस्थिति कहीं न कहीं इंसान के होते जेकर कारण परिवर्तन हो जाते। मैया जानकी निकल पड़ी और जब विश्वास के साथ निकली तो याद रखना प्यारे वो विश्वास बड़ा जोरदार है। भगवान राम के वही वेशभूषा में बिहाव करे है, जो वेशभूषा में मतलब वो राजा महाराजा टाइप की नहीं पहुंचे रही से, वो एक शिष्य के भांति एक गुरु के साथ पहुंचे रही से। माता जानकी के बर विवाह होना और विवाह होए के बाद भरतिया के आमंत्रण जब अयोध्या में पहुंची, वहां से भरतिया के आना बहुत कन घटना बीच में घटे। वो घटना के दौरान माता जानकी लेके बाद राजा जनक समझाए बोले एक दाई दल छोड़ के जा, लेकिन हाँ जे अयोध्या में जाते ना वो कोई कम बड़े दाई दल है, बोले एक दाई दल त्यागा था लेकिन दूसरा दाई दल तोला मिला थे, बड़ा विश्वास से जाना। और याद रखना प्यारे तोर मन में विश्वास है तब पथरा घलो देवता है, और तोर मन में विश्वास नहीं है ना तो संवाद देवता खड़े तब बोले यकीन नहीं करस मानता नहीं। तेकर सती कोनो कमी बड़ा जोरदार की कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो मन में विश्वास है तब पत्थर गलत नहीं होता है। अब एक ठन विश्वास पूरा छत्तीसगढ़ में जाके, पूरा छत्तीसगढ़ में कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब मानता नहीं। और मिश्रा महाराज क्या क्या एक चीज देखे हो, हर गांव ना वो पानी रोके वाले पल पला फूटे हैं। हमार गांव रुकोवा थे ता का है वो के है तब से हम रुको छंचा ना के ओ शंकर भगवान परेशान होगी सोई कदी रुको थोड़े के वो टेंशन में आगी सोई का। और सब हो जाने ये पानी रोके वाले सिस्टम में सब जन के। अब बढ़िया बात है जब पहली बार तोर गांव का हाले को छुरिया कर हाले को जब पहली बार मिश्रा महाराज इस तो मिश्रा महाराज जी से आयोजक समिति सम गोठियाती सोई में नहीं गे रहे पता थे मोर भाई है कि गोठिस तब आयोजक समिति कथे महाराज जी हमार पूजा पाठ होथे लेकिन कमती होथे ता कदे मन करथे कदे मन नहीं करे ता बड़े आदमी मन कर थे गरीब मन नहीं कर सके। बोले कैसे त दिए लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पानी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, कपूर लेबे तब पैसा, नारियल लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगथे। बड़े आदमी कट्टर थे गरीब नहीं कर सके। तो मिश्रा महाराज कहते बोले एक ठन काम करबो का? बोले का काम? फोकट के चलही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे, चौन मिला थे मिलते तो का फोकट के मिलते ना, चौन मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 रुपए शक्कल लस है, 17 रुपए हम खाता फोकट की तो का ले बता फोकट के। तो मिश्रा महाराज का थे खनाओ फोकट ले जोड़ो। बोले का? एक लोटा जल सारे समस्याओं का
पानी फोकट के करना कुछ नहीं है। रंजनी कुरियाम जा लोटा में पानी धर के ला, पानी फोकट के 3-4 टन बेल पत्ता तोड़ बेल पत्ता फोकट के जति दूर जा सकता सरिंगा तरिंगा जा, भगवान शंकर के मंदिर में जा, पानी रोको, बेल पत्ता चढ़ा, तो जीवन में समस्या स्नान मून खा, वापस आ सूते और का कर की भला कर तो देवता मिल गए की सब। और याद रखन प्यारे, विश्वास बनाना जरूरी है। माता जानकी विश्वास के संग निकली, अयोध्या के धरती में पहुंची, हाथ के मेहंदी नहीं उतरे है। कल तक पूरा अयोध्या में चकाचौंध है, जहां बोले लाइट से लेके पंडाल तक सबके बीच में सबके मुख में एक नाम है कि केवल राम ही है जो अयोध्या के राज सिंहासन में बैठी। काबर बोले बड़ बिहार भलो हो गए, योग्य हो गए, समझदार हो गए, तो एक एक जगह बैठाना जरूरी है। सब अयोध्या के मन गुणगान करत बड़ा जोरदार भाव के संग कहा था, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, कक्कन कुछ अरबो नहीं जमा कुछ रो एक मंच में धोखा कुछ नहीं, मैं एक मंच में कहीं पर आऊंगा दाई कुछ अरबो तो मोटा वाला देखती नहीं तो मोला नहीं दिखात रहा है, वो लट्टू दिखात रहा है, ये लट्टू नो है, वो बुगुर बुगुर बरसते वाले मन जानते साउंड वाले में लगे इतनी पाछू ढहन लगे थे तो लट्टू देखा तो पड़ोसी ने पूछा थे आई दीदी का थे काय हो ये लट्टू कैसे बरत हो गया, तो ये लट्टू पूछे वो बोले हां तो ये लट्टू कैसे जलते जानना बनी ये काम कर थे का काम, वो लट्टू तार ला छूक देख तुम्हारे हित पाछी हो सब जमन खापड़ी कुटरत है तो वो से नींद आई आंखों में ठमाई लोग इंतजार कर पीछे पीछे तुम ना बड़ धोखा होते बता पाछू वाले मन से बच के एक हाथ चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे, जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएं, हावे ते मन लाख हाथ नहीं है तो कर टांग ना इसने ता अब का है, जिसके पास एक हाथ है एक ही हाथ उठाएं, नहीं है गोल उठाओ का है। चलिए निवेदन चलिए 1 2 3 4 ला 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 सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, चरण कमल ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरे जगत रचैया, जिंदगी भर सेवा तोरे हो गए वो की करे थे मौका हम नहीं है तो काला बजा भजन चले तना बजा वो का है। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। जिंदगी भर सेवा तो मांगो हे राम रमैया, जिंदगी भर सेवा तो मांगो, भगवान राम के चरण कमल के सेवा मांगा थे पूरा अयोध्या भर के मन, और एक तरफ राजा बनने वाला है कि चारों तरफ खुशी है, न जाने वो रात में ऐसे का ग्रहण लगी सोही, न जाने वो रात में ऐसे कौन नारी सोही कि जेन घलो माता मंथरा संग के बुद्धि फेर दी, बताते कि देवता मन कहीं न कहीं भगवान राम ला घर से निकालना चाहते, काबर रावण सन पापिल मारना है ते कर सकते। एक चीज देखे हो कैसनो रहा है, लेकिन देवता मन में थोड़ा बहुत स्वार्थ रही से छे, अच्छा हम और राहनचा कोई रहा है, देवता मन के स्वार्थ इतना है कि रावण सन मारे पर कोई न कोई उपाय रचना जरूरी है। उपाय में ये मोहरा कौन ला बोले सरस्वती मैया ला, माता सरस्वती कर जाकर थे माँ एक ठन बूता ले कहान बोले काय बूता, बूता ये है रे कि अयोध्या में भगवान ला घर से निकालना है, तो भगवान ला घर से निकाला कि तो माता सरस्वती ओत की जानो कर दिमाग घूम गए घर ले निकालना है, भगवान बोले हाँ तुमन चाहत हो का कथे, बोले चाहते हैं कि भगवान निकले तो रावण मर ही, कुछ उपाय है माता सरस्वती कथे मिनी करो दादा के काबर, अरे अच्छा अच्छा मन के प्राण नहीं बांची सब मैं कर दूं समस्या हो जाएगी,
तक इसे करे जाए माता सरस्वती कथे कुछ न कुछ दिमाग में मन बता सब देवता मन कथे अयोध्या में से कोई तो ही जेकर बुद्धि फेरे जा सकते एक जन के नाम लीजिए में जेकर नाम भरत और भरत तो वो है जो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म मुनि राम पद। भरत जी महाराज के दिमाग को फेरना बड़ा मुश्किल है प्यारे, जिसके जीवन में संपत्ति नहीं, जिसके जीवन में केवल राम के चरणों का ही मतलब था, वो भरत। और निवेदन कर दूं प्यारे, ये जति का कन झगड़ा हुआ था, जति का कन ये घटना घटत ना केवल पैसा केवल संपत्ति। और याद रखना प्यारे, जब रामायण समय संपत्ति कारण हो सकते था, हम तो कलयुग के महीने यहाँ 4 भाग में बांटा हो गए और 4 भाग में बांटा में एक जन बेटा राजा एक जन बनवास अलग अलग। और हम अगर हो जब होता 10 एकड़ बांटने किसे बांटबो 2.5 एकड़ बांटबो नहीं दाई दादा पर नहीं छोड़ा हम मन खा खा मेट देबो होते। पर यहाँ भगवान राम ला वनवास होए, भरत ला सिंहासन मिले है। अब किसने किसने ये सारा जति भी घटना से केवल संपत्ति के कारण, मतलब एक चीज जाने हो कैसनो रहा है, संपत्ति के कारण बड़े बड़े विवाद होते और ये पैसा ही है जो परिवार ला तोड़ते, पैसा ही। निवेदन कर दो प्यारे, कैसनो भी हो लेकिन मानस के सब पात्र में से मैं एक चीज सीखे हो कि पहली के मन ना धन ला छोड़ के राम ला पाए बर भागे। पहली के मन सियाना पहाड़ों मन, पहली के मन धन ला छोड़ के राम ला पाए बर भागे। अब के मन राम ला छोड़ के काला पाए बर भागा थे। जोर से काला धन ला, धन मतलब जोर से काची पैसा थोड़ी है रहा में दिखा धरे धरे घूम तो देखूं एक रुके रहा ये दे ये कहा रे कहां पैसा नोट पैसा कथे नो इंसान पूरी जिंदगी भर केवल और केवल इसी नोट को कमाने के लिए भाग रहा है प्यारे, चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो। गलत नहीं बोला था, फिर ये मन देवो की तब आबो के हैं। हाँ पैसा नहीं देन कती तो दूसरा गांव जाते हैं जे मन देती भाई फ्री में नहीं लगेगा तो साउंड पड़ोसी में लगे हुई का हाथ रहे ओकरो पर पैसा, मतलब जे चटाई में बैठो ना तेकरो 100 रुपए किराया लगते बने पोगरा बैठो एक मतलब लेकर छठी करबे तब नोट, रामायण करबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, खाना खाबे तब नोट, सगमन के मानगन करबे तब नोट, लेकर बड़े हो गए स्कूल भेजबे तब नोट, लेकर कुमार ढल के शादी करबे तब नोट, ओकर लोग लेगा के तब के खर्चा नोट। इंसान के तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर के खर्चा नोट। जिस दिन इंसान दुनिया छोड़ के जाही जेका नाम है एशिया महाद्वीप, वो एशिया महाद्वीप के पावन प्रधान हमारा है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है, ये छोटे छोटे देश में एक देश जेका में भारत भैया जिले हिंदुस्तान के तनो जिला के इंडिया, वो भारत माता के पावन प्रधान हमारा है। और भारत माता के कोरांचल में बसे 28 राज्य है, 28 राज्य में से एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जिले धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन प्रधान हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के स्वर कहने लगे, बोले का कहीं के तू के पहाड़ा 4 घाव पर के घाव एल कोचाक तो देला के घाव ओकर ध्यान वहां होती है, ये तिल देखा से नहीं बड़ी नीम बैठे महारान देखता सब बने जोर से बोलो बता था ठीक है। दुख पहाड़ के घाव पड़बो आओ जोर से दुख पहाड़ के घाव पड़बो, बोले दू के पहाड़ 4 घाव पर हम कहां भाटल खा राम राम जोहर राजीव में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़, यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है, जिसमें 2 कोर में पीला है, टेटको बुधारू और अमसीला है, जिसमें एक जिला जेका नाम है संस्कार धारी राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है, 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जेका नाम है डोंगरगांव, वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पर थे, 145 गांव में एक गांव जेका नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 99 ठन गांव पर थे, 11 गांव में एक गांव जेका नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आई मानस के द्वितीय सोपान नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। काम क्रोध और लोभ ये तीनों भाव जब ज्ञान के सामने आते हैं कैसी कैसी घटनाएं घटती है तमाम चर्चा समझें। पर इससे पहले गौरी पुत्र गजानन जी की वंदना, फिर मानस प्रश्न की यात्रा। बोल मां के बिहारी लाल की जय।
प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल गजानन महाराज की जय हो। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गणेश पांच देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गनी। जननी ने तुझे जन्म दियो है, 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 जननी ने तुझे जन्म दियो है। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, तुझे जन्म दियो, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौर ने तुझे जन्म दियो है।
गौर ने तुझे जन्म दियो है। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। पूरन सभी के होवे, कारज 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 पूरन सभी के होवे। गणपति तुझ सुनी तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोल गजानन महाराज की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। मानस के भाव में अयोध्या कांड के चर्चा, जहाँ को साहित्य तुलसीदास जी महाराज मंथरा के चरित्र चित्रण के चर्चा करत कही इसकी मंथरा एक ऐसे नारी आए जिन जगत के चलिए राम लखलो घर से निकाल दी। कोनो संत मन बताइए इसके नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी एक ठन शब्द पकड़ के चलन मंदमती। मंदमती मतलब कम बुद्धि के। तो सोचे एक बात यह है जो जगत के चलिए राम ला घर से निकाल दे कम बुद्धि कैसे हो सकते, विचार करके देखा। हो गए गोठिया डर ती देखना काला गोठिया था सब अति धुरिया लान होता गोठिया पर थोड़ी है ध्यान दे बता। नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी अच्छा पेटारी ताही करी गई गिरा मत फेरी। अरे मंथरा मंदमती कहे गए है ऐसे का कम बुद्धि री सोही जिकर कारण मंदमती कीस। और सोचे वाले बात ये है जो जगत के चलैया राम है वो जगत के चलाने वाले राम ला घलो 14 साल पर निकाल दी, वो कैसे कम बुद्धि हो सकते। अभी पहली बात ये समझन कि मंथरा के भाव में जति ककन रखीस जति ककन चर्चा गोसाई जी महाराज रखीस एक से पहले एक के नागो पहुंचन जहां मिथिलापुरी में भगवान राम मैया जानकी दोनों के बीच में स्वयंवर जब होना है, स्वयंवर की रचना के दौरान एक तरफ अयोध्या में चर्चा चला थे कि राम हाँ राजा बनने के योग्य हो गए, ओकर उम्र बढ़ गए है, बढ़िया योग्यता है ओकर अंदर में, वो कर सहानुभूति ओकर कर सहनशीलता है, सारा मर्यादा राम के अंदर में है, तो ठीक है राम ला राजा बना। वो अयोध्या में चर्चा चला था। लेकिन मिथिलापुरी में जब भगवान राम के माता जानकी सन बिहाव होना, अच्छा एक चीज सोचे की बात यह है 9 साल की उम्र में मैया जानकी और 16 साल की उम्र में भगवान राम के बर बिहाव हुई से वो जमाना में होते हुई इसमें पहली जब बर बिहाव हुआ ना तो उम्र को ज्यादा महत्व नहीं रखा है। और दूसरा चीज ये है कि सबसे बड़ी विचित्रता भगवान राम के विवाह में धनुष यज्ञ हुई। धनुष यज्ञ में धनुष ला तोड़ना है और धनुष ला तोड़ना है तो धनुष मारे जरूर है, पिनाक धनुष मारे है और पिनाक धनुष ला तोड़े बार भगवान राम स्वयं साक्षात खड़े है, बड़े बड़े जति ककन राजा महाराजा सब कोशिश करी लेकिन धनुष ला नहीं तोड़न सकी। बोले जान काबर बोले एकर सकी। जैसे ध्यान से समझना माता जानकी की उत्पत्ति कहाँ ला है, जोर से कहाँ ले बोलथो तो कहीं हाथ मन
बोलो फिर। माता जानकी की उत्पत्ति कहाँ लो है? धरती ले। तब माता जानकी ये धरती का कही, माँ कही। अब सोचे वाले बात ये है कि माता जानकी ये धरती मैया माँ कहा थे, अति ककन माँ मन बैठे हो का कोई माँ अपन बेटी के बर भी हाव करबे तो कोई भी अरे गरे दमान ला सौंप देबे का? या फिर एक चीज और सोचन, अगर आपके बेटी बीए पास करे है, आपके बेटी कॉलेज में बीए फाइनल कर चुके हैं या बीएससी कर चुके हैं, तो जब बेटी है बीए फाइनल या बीएससी फाइनल है तो दमान किसन देख दे भाई। बेटी जब हम बीए करा रहे हैं ना, बेटी अगर एमए फाइनल कर चुके हैं, बेटी एमएससी फाइनल कर चुके हैं, तमन दमान किसन देख दे? पढ़े लिखे देखबो, ओकर से योग्यता बड़े देखबो, स्वाभाविक है ना। अब एक सोचे वाले बात ये कि माता जानकी है जे एक पिनाक धनुष ला तिरछा ला सोज कर दी। समझना जिसे देखला तो हथौड़ी ये दे ये कहा रे है, जोर से कहा रे है, धनुष से हथौड़ी कथ धनुष से काला हथौड़ी है। अब ये धनुष माता जी के मंदिर में ऐसे तिरछा मारे है। एक दिन मैया जानकी जब पूजा करे बर गई तो वो तिरछा धनुष ला साफ सफाई करत करत पिनाक धनुष ला उठाए बार अच्छा हिम्मत नहीं चले। माता जानकी 9 साल की उम्र में तिरछा धनुष ला सोच कर दी, और सोच करे के बाद ये जब धनुष सीधा हुई ना, बिहान ने जब राजा जनक जी महाराज देखी इस मंदिर में जाके तो तिरछा धनुष सोच हो गया है। जनक के मन में एक विचार जागी, विचार ये कि बोले जे धनुष कल तक तिरछा रही से आज 2 दिन में अचानक से सीधा कैसे हो गए। वापस इस घर में आके अपन गोसाइन ले पूछते कस हो सब बात एक समझ नहीं आए। मंदिर में कल कौन पूजा करे गेरी से? बोले हाँ गेरी से। कौन है? तोर बेटी में जानकी है। ता धनुष से तिरछा सोच कैसे होगी? सोई हो सकते तोरे बेटी करी सोई। और रात भर ये सोचा थे कि जैन धनुष ला उठाए बार अच्छा बलशाली में हिम्मत नहीं चले, और मोर बेटी जानकी तिरछा धनुष ला सोच कर सकते तो सोच के देख जे बेटी धनुष ला तिरछा सोच कर सकते तो दमान के सन खोजे दमान के सन खोजे लगे। अब जनक जी महाराज ये सोचे जब मोर बेटी तिरछा धनुष सोच कर दी, मतलब एक चीज है एक बार अगर दमान खोजना है तो धनुष ला तोड़ने वाला होना चाहिए। स्वयंवर की रचना भगवान राम सामने खड़े सब जन ट्राई करीस कोशिश करीस अपन अपन आवाज है। अब सब कहे मन थोड़ा डेढ़ से आटे खलो रहते है नहीं, हम राजा माने वो कहते मैं धनुष कैसे उठा दूंगा, कहता उठाए पहले तो 10 बार सोच ले वो धनुष कहां है, और पिनाक धनुष से। अच्छा निवेदन कर दो अति ककन मन उठाइस लेकिन काकरो हाथ से धनुष नहीं उठीस। कारण जानता बोले ये कि माता धरती माता जानकी के मां है, और मां कबू नहीं चाहे कि मोर बेटी के हाथ दूसरा सन हो तो धनुष ला कौन पकड़ के रखे है? धरती मैया उधर के रखे है। ले तोर में कति कुबत निकाले चले से दति कति सब कोई काकरो हिम्मत नहीं चली। लेकिन हां जब भगवान राम निकलत रिस ना तो वो की जान जनक जी महाराज भरे सभा में खड़े होकर कहते अरे धिक्कार है इतने सारे राजाओं को, इतने सारे बलशालियों को जिसके पुरुषार्थ में धनुष तोड़ने का साहस नहीं, वो मेरी बेटी से क्या विवाह करेगा। तो की जान लक्ष्मण जी महाराज खड़ा, लक्ष्मण जी महाराज कहते ऐ जनक की बोले काय धनुष ला कथा ऐसा धनुष मन बचपन में कत को तोड़े, और हाँ एक घाव आदेश दे दे मोर भाई ये धनुष ला ना तोड़ दो तो मोर नाम लक्ष्मण नहीं। माता जानकी पठेरा में खड़े होकर जी पोट पोट करा था। माता जानकी ऊपर में छत ले खड़े देखा थे, और वो कल माता जानकी जी पोट पोट कर काबा बोला मालूम है कि लक्ष्मण धनुष ला तोड़ सकते, लेकिन ओकर जी एक सती पोट पोट करा थे कि लक्ष्मण तोड़ दी तो हमर का होई। सोचे बात नहीं, अगर लक्ष्मण धनुष ला तोड़ दी तो भगवान राम शंका हुई। भगवान राम ले इशारा करके कथे प्रभु कुछ बना, भगवान राम कथे लक्ष्मण उत्तर धुरझन कर पाछो को दिया। ये फिल्म के हीरो में है, ये फिल्म के हीरो में है, और जब तक मैं ना तोड़ो तब तक तो लाभों में जरूरत नहीं है। गुस्सा शांत कर कंट्रोल। अब मैं जाता कि गुरु जी के आदेश लिस निकली धनुष ला तोड़े पर तो सबसे पहली माता धरती को वंदना करत कथे मां तोर बेटी मांगेला तो लगत हो ही कि मैं तोर दमान बने के लायक हूं तो तोर बेटी मोला दे सकथस के मैया के प्रणाम करे के बाद धनुष ला हाथ लगा के धनुष को प्रणाम करके जब धनुष ला उठाई ना शायद वो देखने योग्य अचंभा ही सोही कि एक 16 साल की उम्र के बालक धनुष ला उठा के वो धनुष जब प्रत्यंचा चढ़ रही माता जानकी की हृदय गदगद हो गए। राजा जनक खुश हो गए, दोनों के बीच में स्वयंवर माता जानकी सन बिहाव भगवान राम के। अब घटना देखते विचार ये है कि माता जानकी जब राम ला देखी तो एक ही ठन बात की बोले बोले अयोध्या के महल अटारी सोना चांदी खेती खार मोटर कार से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे पति से मतलब है जो मेरा पति 16 आना है। निवेदन कर दो
आप अपन बेटी के बिहाव करो और जब भी बिहाव करो तो ये देख के मत दो कि ओकर का 10 एकड़ खेत नहीं है, ओकर का नौकरी नहीं है। बेटा ये सोच के देना वो बेटा ला कम से कम वो दमान है इतना योग्य होना चाहिए कि कम से कम खुद पाल सके और खुद पल सके और अपन भाई लोग पाल सके। और ये सोच के दमान चुनना कि कम से कम मोर दमान इतना अच्छा हो कि दमान ला कब मोर बेटी अगर एक भाकम कहीं कहा तो बुरा जन माने। प्रेम होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। और निवेदन करता हूँ प्यारे माता जानकी एक बात कही, इस दुनिया में मोलो संपत्ति नहीं मिली चल ही, लेकिन हाँ मोला मोला मालूम है कि मोर राम मोर बर 16 आना है, मोर पति मोर बर 16 आना है। तेकर सती निकले माता जानकी भगवान राम के साथ। निदती काकर माता मन बैठे हो, एक बात मैं निवेदन करता हूँ, जतिक मैया मन बैठे हो, काकर काकर घर वाला 16 आना है, हाथ उठाओ तो। हाँ उधर देखोगा सब अपन अपन गोसाइन रहा, बाकी में सब 17-18 वाला सबके घर वाला 16 आना है। लेकिन स्थिति परिस्थिति कहीं न कहीं इंसान के होते जेकर कारण परिवर्तन हो जाते। मैया जानकी निकल पड़ी और जब विश्वास के साथ निकली तो याद रखना प्यारे वो विश्वास बड़ा जोरदार है। भगवान राम के वही वेशभूषा में बिहाव करे है, जो वेशभूषा में मतलब वो राजा महाराजा टाइप की नहीं पहुंचे रही से, वो एक शिष्य के भांति एक गुरु के साथ पहुंचे रही से। माता जानकी के बर विवाह होना और विवाह होए के बाद भरतिया के आमंत्रण जब अयोध्या में पहुंची, वहां से भरतिया के आना बहुत कन घटना बीच में घटे। वो घटना के दौरान माता जानकी लेके बाद राजा जनक समझाए, बोले एक दाई दल छोड़ के जा था, लेकिन हाँ जे अयोध्या में जाते ना वो कोई कम बड़े दाई दल न है। बोले एक दाई दल त्यागा था लेकिन दूसरा दाई दल तोला मिला थे, बड़ा विश्वास से जाना। और याद रखना प्यारे तोर मन में विश्वास है तब पथरा घलो त्योंता है, और तोर मन में विश्वास नहीं है ना तो सौहा त्योंता खड़े तब बोले यकीन नहीं करस मानता नहीं। तेकर सती कोनो कमी बड़ा जोरदार कही कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो मन में विश्वास है तब पत्थर खोलत नहीं होता है। अब एक ठन विश्वास पूरा छत्तीसगढ़ में जाके, पूरा छत्तीसगढ़ में कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब मानता नहीं। और मिश्रा महाराज क्या क्या एक चीज देखे हो, हर गांव में वो पानी रोके वाले पल पला फूटे हैं। हमार गांव रुकोवा थे ता का है वो के तब से हमर रुको छंचा न के ओ शंकर भगवान परेशान होगी सोई कति रुको थोड़े के वो टेंशन में आगी सोई का। और सब हो जाने ये पानी रोके वाले सिस्टम में सब जन के। अब बढ़िया बात है जब पहली बार तोर गांव का हाले को छुरिया कर हाले को समझ पहली बार मिश्रा महाराज इस तो मिश्रा महाराज जी से आयोजक समिति सम गोठियाती सोई में नहीं गेले हम बताते मोर भाई है कि गोठिस तब आयोजक समिति कथे महाराज जी हमार पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते ता कदे मन करते कदे मन नहीं करे ता बड़े आदमी मन कर डरते गरीब मन नहीं कर सके। बोले कैसे ता दिए लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पानी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, कपूर लेबे तब पैसा, नारियल लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगते। बड़े आदमी कर डरते गरीब नहीं कर सके। तो मिश्रा महाराज कहते बोले एक ठन काम करबो का। बोले का काम, फोकट के चलही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे, चौन मिला थे मिलते तो का फोकट के मिलते ना, चौन मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 रुपए का शक्कर लस है, 17 रुपए हम खाता फोकट की तो का ले बता फोकट के। तो मिश्रा महाराज कहते कनो फोकट ले जोड़ो। बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं का पानी फोकट के, करना कुछ नहीं है। रंजनी कुरियाम जा लोटा में पानी धर के ला, पानी फोकट के, 3-4 तोड़ बेल पत्ता फोकट के, जति दूर जा सकता सरिंगा तिरिंगा जा, भगवान शंकर के मंदिर में जा, पानी रोको, बेल पत्ता चढ़ा तो जीवन में समस्या स्नान मोन खा, वापस आ सूते और का कर की भला कर तो देवता मिल गए की सो। और याद रखन प्यारे विश्वास बनाना जरूरी है। माता जानकी विश्वास के संग निकली, अयोध्या के धरती में पहुंची, हाथ के मेहंदी नहीं उतरे है। कल तक पूरा अयोध्या में चकाचौंध है, जहां बोले लाइट से लेके पंडाल तक सबके बीच में सबके मुख में एक नाम है कि केवल राम ही है जो अयोध्या के राज सिंहासन में बैठी। काबर बोले बर बिहाव भलो हो गए, योग्य हो गए, समझदार हो गए, तो एक एक जगह बैठाना जरूरी है। सब अयोध्या के मन गुणगान करत बड़ा जोरदार भाव के संग कहा था, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, कक्कन कुछ अरबो
नहीं जमा तो कुछ रो एक मंच में धोखा कुछ नहीं मैं एक मंच में कहीं पर आऊंगा ताई कुछ तो मोटा वाला देखती नहीं तो मोला नहीं दिखात रहा है वो लट्टू दिखात रहा है ये लट्टू नो है वो बुगुर बुगुर बढ़ते वाले मन जानते साउंड वाले मन में लगे इतनी पाछू टहन लगे थे तो लट्टू देखा तो पड़ोसी ने पूछा थे आई दीदी का थे काय हो ये लट्टू कैसे बरत हो गया तो ये लट्टू पूछे वो बोले हां ते लट्टू कैसे जलते जानने अपनी ये काम कर थे का काम वो लट्टू तार ला छूक देख तुम्हारे हित पाछी हो सब जमन खापड़ी कुटरत है तो उसी नींद आई आंखों में ठा माई लोग इंतजार कर पीछे पीछे तुम ना बड़ धोखा होते बता पछू वाले में से बच के एक हाथ चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाए हावे ते मन ला हाथ नहीं है तो कर टांग ना इसने ता अब का है जिसके पास एक हाथ है एक ही हाथ उठाए नहीं है गोल उठाओ का है चलिए निवेदन चलिए 1 2 3 4 ला 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 सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु चरण कमल ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरे जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोरे हो गए वो की हरे थे मो कहा था नहीं है काला बजा भजन चले तना बजा वो का है बोल श्री सीताराम भगवान की जय जिंदगी भर सेवा तोर मांगा हे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगा भगवान राम के चरण कमल के सेवा मांगा थे पूरा अयोध्या भर के मन और एक तरफ राजा बनने वाला है कि चारों तरफ खुशी है न जाने वो रात में इसे का ग्रहण लगी सोही न जाने वो रात में ऐसे कौन नारी सोही कि जेन घलो माता मंथरा संग के बुद्धि फेर दी बताते कि देवता मन कहीं न कहीं भगवान राम ला घर से निकालना चाहते काबर रावण पापिल मारना है ते कर सकते एक चीज देखे हो किसनो रहा है लेकिन देवता मन में थोड़ा बहुत स्वार्थ रही से छे अच्छा हम और राहनचा कोई रहा है देवता मन के स्वार्थ इतना है कि रावण सल्लम मारे पर कोई न कोई उपाय रचना जरूरी है उपाय में ये मोहरा कौन ला बोले सरस्वती मैया ला माता सरस्वती का जाकर थे माँ एक ठन बूता ले कहान बोले काय बूता ये है रे कि अयोध्या में भगवान ला घर से निकालना है तो भगवान ला घर से निकाला कि तो माता सरस्वती वो की जानो कर दिमाग घूम गए घर ले निकालना है भगवान बोले हाँ तुमन चाहत हो का कथे बोले चाहते हैं कि भगवान निकले तो रावण मर ही कुछ उपाय है माता सरस्वती कथे मिनी करो दादा के काबर अरे अच्छा मन के प्राण नहीं बांची सब मैं कर दूं समस्या हो जाएगी तक किसे करे जाए माता सरस्वती कथे कुछ न कुछ दिमाग में मन बता सब देवता मन कथे अयोध्या में से कोई तो ही जेकर बुद्धि फेरे जा सकते एक जन के नाम लीजिए में जेकर नाम भरत और भरत तो वो है जो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म मुनि राम पद भरत जी महाराज के दिमाग को फेरना बड़ा मुश्किल है प्यारे जिसके जीवन में संपत्ति नहीं जिसके जीवन में केवल राम के चरणों का ही मतलब था वो भरत और निवेदन कर दूं प्यारे ये जति ककन झगड़ा हुआ थे जति ककन ये घटना घटत ना केवल पैसा केवल संपत्ति और याद रखना प्यारे जब रामायण समय संपत्ति कारण हो सकते तो हम तो कलयुग के महीने यहाँ 4 भाग में बांटा हो गए और 4 भाग में बांटा में एक जन बेटा राजा एक जन बनवास अलग अलग और हम अगर हो जब होता 10 एकड़ बांटने किसे बांट बोल 2.5 एकड़ बांट बोल नहीं दाई दादा पर नहीं छोड़ा हम मन खा खा मेट देबो होते पर यहाँ भगवान राम ला वनवास और भरत ला सिंहासन मिले है अब किसना किसना ये सारा जति भी घटना सब केवल संपत्ति के कारण मतलब में एक चीज जाने हो किसनो रहा है संपत्ति के कारण बड़े बड़े विवाद होते और ये पैसा ही है जो परिवार ला तोड़ते
पैसा ही निवेदन कर दो प्यारे कैसनो भी हो, लेकिन मानस के सब पात्र में से मैं एक चीज सीखे हो कि पहली मन ना धन ला छोड़ के राम ला पाए बर भागे। पहली मन सियाना पहाड़ों मन, पहली मन धन ला छोड़ के राम ला पाए बर भागे। अब के मन राम ला छोड़ के काला पाए बर भागा थे। जोर से काला धन ला, धन मतलब जोर से काची पैसा थोड़ी है रहा में दिखा धरे धरे घूम तो देखूं एक रुके रहा ये दे ये दे कहा रे कहां पैसा नोट पैसा कथे नो इंसान पूरी जिंदगी भर केवल और केवल इसी नोट को कमाने के लिए भाग रहा है प्यारे, चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो। गलत नहीं बोला था, फिर ये मन देवो की तब आबो के हैं। हाँ पैसा नहीं देन कती तो दूसरा गांव जाते हैं जे मन देती भाई फ्री में नहीं लगे का तो साउंड पड़ोसी में लगे हुई कहात रहे हो ओकरो पर पैसा मतलब जे चटाई में बैठो ना तेकरो 100 रुपए किराया लगते बने पोगरा के बैठो एक मतलब लेकर छठी करबे तब नोट, रामायण करबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, खाना खाबे तब नोट, सगमन के मानगन करबे तब नोट, लेकर बड़े हो गए स्कूल भेजबे तब नोट, लेकर कुमार ढल के शादी करबे तब नोट, ओकर लोग लेगा के तब के खर्चा नोट। इंसान के तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर के खर्चा नोट। जिस इंसान दुनिया छोड़ के रही राम राम जाता दाई बैठा से नहीं लाइन आगे था एक कन्नी रुकेगा ले जा औआ भी आए विश्वास है बिचारी आए चल बोल मां के बिहारी लाल की जय। याद रखना प्यारे इंसान अपन जीवन में केवल और केवल पैसा के महत्व ही समझाते, नहीं तो सोच के देखा इंसान जिस दिन जाते वो दिन भी जे बांस और जे पितामड़ी उड़ावो ना वो पितामड़ी खलो फोकट में नहीं मिले, ये नोटिस में मिलते। मतलब एक चीज जाने हो कि जिंदगी के जीते से लेके मरते तक, जिंदगी के जीते से लेके मरते तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। जिंदगी के जीते से लेके मरते तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। पर हाँ जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है याद रखना प्यारे उसके शरीर में नोट नहीं चिल्लर फेंका जाता है। कभी कभी करना सबर दिन में इनके नोट का माय बार भागा थे चाहे मैं रहा चाहे, लेकिन जे दिन जाबो ना वो दिन गांव वाले मन टुकना में धान ला गुलाल ला सिक्कल खमसी खमस के छित ही राम राम सत्य है राम सिक्का। मैं कभी कभी सोचता हूँ हो सकते कोनो नौकरी पाने वाले हो सकते कोनो अच्छा बिजनेसमैन हो सकते कोनो अच्छा किसान होही जेकर एक महीना के आवक 40,000 50,000 60 70 80 90,000 तक हो सकत है। ध्यान से समझना मोर बात में क्या कहना चाहता। यदि एक आदमी के आवक एक महीना में 50,000 महीना है, 50,000 महीना कमाते, 50,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति अगर 12 महीना कमाए कतिक हो गए 6 लाख रुपया, कतिक हो गए 6 लाख रुपया। और 6 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अगर 65 साल ड्यूटी करी तब कतिक हो गए करोड़ों की संपत्ति धन के पलपला फुटत है। तो मैं ये कहूँगा करोड़ों की संपत्ति कमाने वाला अपन कन धन दौलत ल सके दुनिया छोड़ के जाने वाला जब जाते तो कम से कम ओकर मरनी 50-60 हजार लाख खमस के जीतना चाहिए ना, क्यों चाहिए ना जीते। अरे मैं वो दिन जाने हो का इंसान की इज्जत कब तक जिया था सो पैसा कमाता, जे दिन पैसा कमाना छोड़ देवे दुनिया तो इज्जत करना बंद कर दी। लिख के ले मन से बोला था कत्को बा टीका का नाम अभी हो तब तक हो खाली धोखा दुनिया छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भोन दी ये कपड़ा नवाई की जतन दी जानता काबर पैसा के ये मोबाइल ये ले मैं चलाता हूँ मैं गोठिया तो कर बैलेंस वैलेंस जती जो सब मैं करता हूँ पर खाली धोखा दुनिया छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी ये मोबाइल जतन दी जानता काबर पैसा। वो कोठार में ठंगाड़ी खड़े प्यारा बोलेरो मोरे मेले होला हाँ मैं चलाता हूँ ओकर आइल पानी डीजल टायर टप्पर सब मैं करता हूँ पर खाली धोखा दुनिया छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी वो बोलेरो जतन दी जानता काबर पैसा के। वो दिन जाने इज्जत मोर थोड़ी है पैसा का, अन्यथा मत लेना पर एक कटु सत्य बात कह दूं भरतपुर के गांव हो चाहे सालिक लेके आओ ध्यान समझना
चाहे भरतपुर हो चाहे सालिक झिटिया हो, कोई भी कार्यक्रम करा लो, रामायण प्रतियोगिता, जग झांकी, लोक कला मंच, नाचा गम्मत, ऑर्केस्ट्रा, पंथी पनवानी, कुछ भी करवा लो, जो आयोजन के लिए 5,000 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है। जो आयोजन के लिए 5,000 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है, और जो 51 रुपए देता है वो चटाई बैठ के थापड़ी बजाता है। गलत नहीं बोला, हकीकत। 5,001 रुपए देवे तो मंच में बैठ के काजू कतली मिठाई खावे, 51 रुपए देवे तो इलायची दाना चाबत रहेगा। हुआ थे होगा कब तक? जब तक के पैसे के लिए इंसान लड़ता रहेगा तब तक। जहां राम असल पैसा कारण संपत्ति कारण घर से निकाल दे, सोच के देखन माता सरस्वती की ही बोले सबके दिमाग फेर सकते, लेकिन भरत के दिमाग ला फेरना मुश्किल है। तक कैसे करे जाए? बोले एक है जे अयोध्या से परे है, काबर? बोले अयोध्या के सबके मति में केवल राम है, केवल जस है, जेकर जीवन में अब जस हो ओकर दिमाग फेरे जा सकते। तो कौन है? बोले एक है जे कई राज्य से आए, जेकर न अयोध्या के न आधार कार्ड है न राशन कार्ड में नाम है, उसने ऐसा लट पकड़े जा सकते। का नाम? बोले मंथरा। ये मंथरा के चर्चा और ये मंदमती काबर किसे का के जिने सौ घटना घटे जस अब जस का सबो समझबो, पर एक से पहले जति का कन मरमाई पहुना मन बढ़िया दूरिया ले आए, गांव में सकला है सबो जन मन भर एक बार जोरदार बढ़िया भजन की यात्रा। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय, बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओम। झुमर झुमर के भाग हमारी आज के सौघर मेला मजमो सगा मगन के स्वागत है। आज के सौघर मेला मजमो सगा मगन के स्वागत है। झुमर झुमर के भाग हमारी अब जागत है। आज के सौघर मेला मजमो सगा मगन के स्वागत है। आज के सौघर मेला मजमो सगा मगन के स्वागत है। झुमर झुमर के
छत्तीसगढ़ माधरा भव आज तो हमरो करब हव छत्तीसगढ़ माधरा भव ये भुइया के बोली भाषा हमला सो घर लागत है आज के सो घर मेला मजमो सगा मदन के स्वागत है आज के सो घर मेला मजमो सगा मदन के स्वागत है झुमर झुमर के जोर ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो मंच सजाए सत्संग के होए 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 मंच सजाए सत्संग ये देकर हवन भजन करके माया ये देकर हवन सत्संग भजन करके गमया जोर ले हो माया जोर ले हो माया जोर ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो ये जोर ले हो माया जोर ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो 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 माई पहुना दया जोर ले हो सियावर रामचंद्र की जय बोले श्री सीताराम भगवान की जय। कनक सिंहासन सिय समेत बैठे ही राम होई चित चेत। भगवान रामचंद्र जी महाराज कनक सिंहासन में मैया जानकी के संग बैठने वाला है। अब अचंभा के बाद ये कि माता सरस्वती अयोध्या में पूरा साफ एती ओती सारा पूरा पूरा कोना काना सब लग खोद रही, कोई मिलबे नहीं करत है। एक जन मिले है जे मंथरा है। अब मंथरा के बुद्धि ला फिर एकर सती सकथे काबर मंथरा अगर सोच के देखन तो मंथरा यहाँ के परमानेंट नो है अयोध्या के कहाँ खड़े कै कै राज के। अच्छा सोचे बात ये है ये मंथरा अयोध्या में आइस थे आइस की कभी सोचना अयोध्या में आइस थे की जैसे भरतपुर में बेटी बिहाव करते हो जोर से हाँ या ना। भरतपुर में बेटी बिहाव होते ता बेटी बिहाव करते तो टिकान में कान टिक थो नहीं टिको टिक थो काला काला टिक थो टिकान पैसा कौड़ी कर बने बने बड़े बड़े सामान ला बताओ ना टीवी फ्रिज कूलर एसी वॉशिंग मशीन पलंग सोफा ड्रेसिंग टेबल गघरा बांगा गुंडी थारी लोटा ये सब टिकान में टिकते है नहीं। पर जब राजा दशरथ के बिहाव माता के कैसन होई तो ओकर बिहाव में ओकर टिकान में ना एसी ना फ्रिज ना कूलर ना वॉशिंग मशीन ना सोफा ना पलंग बोले कुछ नहीं जानता काला टिके है मंथरा नाम के डोकरी टिके है तो डोकरी ढाकली को टिके खड़ेगा ये टिके है टिकान। और टिकान क्या है तब परमानेंट है ऐसे नहीं आती सुना सुहासिन बन के वो 2 दिन के मेहमान ज्यादा दिन नहीं रहा तती का कन मैया में बैठे हो वो दुल्हन सन कर दुख भुलाए पर 2 दिन में भेजते का कथेगा लोकड़हीन हाँ कौन कौन लोकड़हीन गए हो हाथ उठाओ भीतर लोकड़हीन कौन कौन गए हो सब जन जातो ना लोकड़हीन खलो जाबे ना तो 2 दिन के मान गौन तीसरा दिन पूछैया नहीं रहा है। पहला दिन नवा नवा दमान नवा नवा सेनहीन नवा नवा बहू आए तो वो नवा नवा दमान अब्बर पूछते लोकड़हीन आतिला डोकीदाई काय बेटा आइसक्रीम खाबे का लान बेटा डोकीदाई दूसरा दिन डोकीदाई काय बेटा टकाटा खाबे का लान बेटा तीसरा दिन डोकीदाई काय बेटा कदे बस में जाबे टिकट कटाओ का
दो दिन पूछते तीसरा दिन पूछिए नहीं रहा है। और ये मंत्र वो है जो टिकान में आए परमानेंट है, तो दूसरा घर कह रहा तो दूसरा बरोबर रहा। ओकर घर में दरार डाले से कोई मतलब है का नहीं, लेकिन देवता मन चाहते अपन स्वार्थ के लिए। और सोच के देखन प्यारे, ये देवता है हमन मनखे मन भी कोई कम नहीं है स्वार्थी के नाम से। मनखे मन भी कोई मंदिर में चल देबो ना तो मंदिर में अलग गोठिया था, अगर कोई हमन धोती बंगाली चुआ चंदन लगा देबो तो हमन कोई बहुत बड़े वक्ता प्रवक्ता से कम नहीं लगा। एक घाव पहने ओढ़े और बनना बसते चौवा चंदन लगा दे, मंदिर में चल दे, मंदिर में जाके बाद मनसे प्रवृत्ति बदल जाते। मंदिर के भीतर कीर्तन चला थे, मन मारे घंटी बजावा थे, आरती कर तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। गाथा नहीं गाथा। अब अगर अच्छा ये आरती के मतलब का है, तेरा तुझको अर्पण जति का संपत्ति भगवान सब तोरे चे, ये होंडा हा तोरे चे, मोर खेटखेटा ट्रैक्टर तोरे चे, कपड़ा लत्ता सब तोड़, मोर सोना चांदी उहू तोड़, बड़े जान बंगला उहू तोड़, 10 एकड़ के खेत उहू तोड़, सारा प्रॉपर्टी तोड़। अब वो राम अगर विष्णु भगवान प्रकट हो कही देता ले तो 5 एकड़ लमोन नाम करता कर ही हो नहीं, बिहान दिन मंदिर जाना बंद कर दी। अब वो आरती लिरिक्स चेंज हो जाएगी, तेरा 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 पैसा मेरा मेरा। ये मनखे है। और सोच के देख मनखे के प्रवृत्ति बोले माता सरस्वती मंथरासन के बुद्धि फेरी से नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। और याद रखना प्यारी, केवल और केवल लोभ ही व्यक्ति ही कर सकते हैं। मंथरा के जीवन में लोभ प्रबल था। ऐसी लोभ के प्रबल होने के कारण मंथरा ने कैकेयी के जीवन में क्रोध पैदा किया, और क्रोध पैदा होते ही दशरथ के जीवन में काम की जागृति होना। और जहाँ ये तीनों होते हैं वहाँ राम को कोई काम नहीं होता, वहाँ राम नहीं रह सकते, वहाँ ज्ञान कभी नहीं होते। जहाँ काम क्रोध और लोभ तीनों जहाँ एक जगह हो जाए वहाँ भगवान राम कभी भी नहीं हो सकते। या तो इनका विनाश होना निश्चित है तब रहेंगे, या तो दोनों जगह एक जगह एडजस्ट नहीं हो सकते। जैसे बघवा ये पार और गाय ये पार रही, कभी एक घर में तो रही जाएगा नहीं रहा, नहीं रह सके। लेकिन एक प्रवृत्ति हमर मन से ज्यादा अच्छा, ये गाय गरबा शेर भलवा मन है हमर से ज्यादा अच्छा है। 84 लाख योनि में सबसे किस्मत से मिलने वाला तन मनखे तन। लेकिन एक चीज में कबू कबू सोचता हूँ, हमारे मनखे में से ज्यादा अच्छा तो जीव मन है, जो मन अपन अनुशासन का वो जीवन में नहीं छोड़े। बने तो इसने बने छे, नहीं तो 84 लाख योनि के सबो जीव मन ला 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी। मैं शाकाहारी और मांसाहारी मन में वो जीव मन के नाम लेना चाहता हूँ जो साग सब्जी खाते थे मांस हाथ नहीं लगाए, और जो मांस खाते थे साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। एक के नाम गाय, एक के नाम शेर। मुड़ी लड्डोला हाया गाय वो जीव हरे जे साग सब्जी खाते लेकिन मांस हाथ नहीं लगाए, और शेर वो जीव हरे जे मांस खाते लेकिन साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। ये मन के गोड़िया हरे, जोर से के गोड़िया, और जोर से के गोड़िया, 4 गोड़िया। ये 4 गोड़िया मन में इतना दिमाग है, काला खाना है काला नहीं खाना है, इसका प्रैक्टिकल करके देख ले। गरवा कर चल दे और गाय का जाके दे, गाय इन खट्टा भाजी गाय, ये चौलाई भाजी, चेंज भाजी, पालक भाजी, बरबट्टी भाजी, कुमड़ा भाजी, पोई भाजी, 2 पनिया भाजी, 3 पनिया भाजी, बोहार, प्याज भाजी, मुरई भाजी, कहाँ चरोटा भाजी खाते, चरोटा भाजी चरोटा कथे दुनिया की कोनो भाजी बनाते गरवा खही चोला हाँ या ना, लेकिन मांस के टुकड़ा बनावे सुन ही का नहीं। लेकिन ते शेर क्या घूम चल दे, शेर मैं तोर पर 1 नंबर पालक पनीर बना हूं शेर, ये प्याज भाजी में दार से में बना हूं शेर, वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाया, वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाया। मतलब एक चीज है, जे साग सब्जी खाते थे मांस हाथ नहीं लगाए, और जे मांस खाते थे साग सब्जी हाथ नहीं लगाए। के गोड़िया हरे मान 4 गोड़िया, हमन के गोड़िया हाँ अपन अपन गोल देखो, के गोड़िया हाँ 2 गोड़िया, काला नहीं खान, काला नहीं खान, सब ला खाते, ओ दे तहुल खाते, ओ दे तहुल खाते। मैं कते कते गाम सुनता हूँ, कते मन तो पैसा खाते कते नहीं देखे तो हमर मन में कतिक बड़े प्रवृत्ति बदल गए। हमर मन में लिख दिस बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथ नगावा। अब मैं ये कहता हूँ मनुष्य तन मिले जरूर, लेकिन जब तक वो सार्थक ना हो सके। दुनिया के सबसे बड़े धर्म एक ठन है, बोले का पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पढ़ के पीड़ा समझ के अपन पीड़ा समझ के नहीं चल सके तो कोई मतलब नहीं तोर मानव
मंथरा नहीं चाहती कि राम को वनवास हो, मंथरा नहीं चाहती कि राम जाए, लेकिन क्या करें, स्थिति परिस्थिति ने उस विधाता के ओकर कर्म में उसने चली खरी तक कैसे करबे होते कबू परेशानी हमन कथन मत आतिस भगवान, लेकिन ऐ जथे काबर हमर कर्म में उसने लिखा है, हमन कर्म कुछ न कुछ करें ते कर सकती। और निवेदन कर दो प्यारे, नारद जी एक श्राप दी भगवान ला, बोले ते मोर मुँह ला बेंद्रा बरोबर बना रहे भगवान, याद रख तहुल कहीं न कहीं 14 साल के वनवास होही और ते बेंद्रच मन के सहयोग करके अपन काम ला बनावे तक काकरो श्राप है तेकर पूर्ति होना घलो जरूरी है। और वही है वही जो राम रची राखा, जो राम ने लिख दिया वही होगा, तुम्हारे कहने से या टलने से नहीं टलने वाला। बस हाँ तुम विश्वास की गाड़ी को चलाते रहो, बस विश्वास की गाड़ी चलाते रहो, भगवान पर विश्वास करने का दिक्कत है कर ले, अच्छा होही तब, गलत होही तब, सब करने वाला वही राम। पर हम सबसे बड़े जैसे कभी कभी क्या करथन, बस में चलथन जरूर, बस में सब जन सफर करते छो, लेकिन एक बात ईमानदारी से बता, बस में बैठथन लेकिन बस के ड्राइवर को तेल जानथन का नहीं, ट्रेन में सब जन बैठथन लेकिन ट्रेन के ड्राइवर को तेल जानथन का नहीं, एरोप्लेन में बैठे छो कोई एरोप्लेन में बैठ जाता लेकिन एरोप्लेन के ड्राइवर को तेल जानथन का नहीं, बिना जाने वो ड्राइवर के संग में विश्वास के साथ बैठ के अपन सफर तय कर देथन। अरे जिन जानन नहीं तेकर ऊपर अधिक विश्वास कर सकथन, तो सोच के देख जरा जानथन तेकर ऊपर विश्वास करें तो का तकलीफ है कर। वो जिंदगी अगर उसने दी है तो गाड़ी भी वही चलाएगा, बस हाँ तुम्हारा धैर्य और संयम तुम्हारे साथ बना रहे। मंथरा सन अजस पिटारी, बोले एकरे बुद्धि ला फिरना उचित समझिस माता सरस्वती, और बुद्धि ला फिर के निकल गए माता सरस्वती। जब बुद्धि फिर के निकली देवता मन खुश हो गए, अपन स्वार्थ के काम ला बनवा डरी। पर यहाँ मंथरा अब अपन एक पर कैसन कैसन तिगड़ा में कैसन कैसन चाल चलना है ये मंथरा के बुद्धि में है, लेकिन इला मंदमती कहेगे। सोचे एक बात ये है कि जो राम को घर से निकाल दे वो मंदमती नहीं हो सकती, वो कम बुद्धि नहीं हो सके। अरे जे राम ले निकाल दो कम बुद्धि हो सकते का, पर हाँ राम खुद चाहते हैं मुझे वनवास मिले। मंथरा का एक मंथरा और उनके बीच का एक वास्तविक मन का एक मिलाप था, दोनों एक वार्तालाप कर रहे हैं मन के उस भाव में कि भगवान मोर दिमाग में पता नहीं से का होते कि हमेशा तोर लिए कुविचार ही पैदा हुआ थे कैसे करे जाए। भगवान कहते तोर दिमाग में जैसने आते तैसने कर, और तो जैसने लगत है वैसने ते काम ला बना। मंथरा देखिस बोले राम राजा बनने वाला है, अब राजा बने राम तो काम कैसे बने, तक काम ला बनाए बर कहीं न कहीं कोनो कोनो दिमाग लगाना जरूरी है। अजस पेटारी जस अब जस दुए ठन होते, जस ओला कथे जैन भगवान के भक्ति भगवान के प्रेम भगवान के कहीं न कहीं कृपा के संग हम सब भजन कीर्तन सत्संग में करते हैं वो जस है, और जो भगवान के अपोजिट होते ओला अबजस कहे जाते। अब अपोजिट में एक जन नारी निकली जेकर नाम मंथरा है, और ये मंथरा वैसना नारी जैन कहीं न कहीं पहले भगवान के काम करे से पहले भगवान ला कथे बोले हे प्रभु कम से कम तोर घर से निकाल दो, तेकर से पहले कनबहू एक आराधना कर लो, तोरो वंदना कर दो। कबर अयोध्या कांड मतलब आराधना करिस मंथरा, बोले कैसे ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। निवेदन कर दो आप सब मीठा मीठा ताली के संग, और सब जन गहू आते नहीं भजन रघुपति राघव वाले। चलो ठीक, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघु रहा इधर नहीं देखे हो, एक अंगूर देखते ऐसे नहीं लगा, हवा भर निकला थे गौ तब भस्ती से नहीं रहा, मैं कहीं कहा था भाज बने बताया था। ठीक है चलो ताली बजा के रघुपति राघव पतित सीता ईश्वर तेरो सबको दे भगवान, ईश्वर तेरो सबको। आज एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब भी मैं रघुपति राघव राजा राम के भजन लगा था हमल पढ़ाने वाला कहा पढ़े ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मैं कहा था
जहां तक मोर जानकारी है, जहां तक हमारे विद्वत गुरुजी मन बैठे हैं, रघुपति राघव राजा राम के भजन जब लिखे की समय कहूं कर ईश्वर अल्लाह शब्द के प्रयोग ही नहीं करे, कहूं कर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान नहीं के। अरे जब लिखने वाला जब ये भजन पहली बार लिखे तो ये भजन में कितन बात लिखे है, बोले का बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। हम पढ़ा दिस अंते पढ़ा था अंते, समझो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं लिखा है मोर भाई। सुंदर विग्रह मेघा श्याम बोले धरती से लेके आकाश तक, पवन से लेके पानी तक, कण कण में अगर कोई भगवान देखे तो सनातन देखते, हाँ या ना? पत्थरा पत्थर में भगवान हम देखते हैं, यकीन नहीं हुई कलियती पर बोल्डर पत्थर धरना, बर रुख में जाग मरा देना, बंधन लगा देना, 3 दिन बाद नरियर फूटे चालू हो जाए। मानता इतना विश्वास है, हमल इतना विश्वास है कि नारी मन पति कुंवर लंबा होते कह के पेड़ में घलो रस्सी बांधते ना, ये विश्वास है। और सोच के देखन प्यारे बोले सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। हम वो सनातन धर्म से हैं कि गंगल पवित्र नदी मानथन, तुलसी पवित्र पौधा मानथन, और शालिग्राम मतलब भगवान विष्णु के एक नाम जे माता वृंदा सन बिहाव करी जेकर कारण जेठौनी मानथन। लेकिन हम अल्लाह का पढ़ा दीस ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति कहीं पर नहीं है। सही करके पढ़े, अच्छे से पढ़े, आनंद लेके पढ़े। चलिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन प्यारे सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। दीख मंथरा नगर बना मंजुल मंगल बाज बधावा। तुझे सी लोगनी कहा उछाहो राम तिलक सुनिया और दास। मंथरा उद्दी फिर एक बाद माता सरस्वती निकली मंथरा गांव घूमे बन के अयोध्या घूमत बेरा देखते कि सबो डहार चकाचक फूल पत्रा सब लगे है, सब जन प्रसन्न है, खुश है। ऐसे काय हो के सोचा थे। अब सोच के विचार में जब पूछे सी लोगन का उछाहो, बोले यहाँ होवत का है जे महल के भीतरी में तल पता नहीं है का होवत है। पूछे एक बात मालूम चली, बोले ये जति का कंचा का चौन दिखा थे, ये केवल एक ठन खुशी है। बोले का कि राम मैया जानकी सन बिहाव करके आए है, अब राजा दशरथ और राज सिंहासन में बैठाने वाला है। और होते नियम ये करते कि जब भी ज्येष्ठ पुत्र हो, बड़े पुत्र लही सिंहासन देना है, बड़े पुत्र लही होकर भार दिए जाते, होकर कहीं के जिम्मेदारी दिए जाते। और यहाँ जब जिम्मेदारी के बात सुने मंथरा के दिमाग घूम गए। बोले रामला राजा बनी कथे हमला मालूम ही नहीं है, और कोई बतेज घल नहीं है, ताकि से करे जाए। बोले मंत्र दौड़त भागत वापस पहुंची। बोले माता के कई करा, माता के कई करा की कथे। बोले के कई बोले काय हो, बोले ठन बात बताना है। बोले का बात? अरे बोले ठन दिमाग में समझ ही नहीं आए। अरे यहाँ तो राजा बनने वाला कथे। बोले कौन हा? राम हा। माता के कई कथे कोई दिक्कत नहीं, मोर बेटा राम बनी बड़ी है। मंत्रा कथे में वो कहना नहीं चाहता हूँ, बनेगा बने, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आए। राम सिंहासन में बैठी और तोर बेटा भरा था राम के गोड़ हाथ चपक ही तोर बने लगी। माता के कई कथे कोई दिक्कत नहीं, छोटे भाई वत की सेवा कर सकते। फिर अच्छा ठीक है तोर बेटा सेवा कर लेता हूँ, मान गया। लेकिन याद रख जब कौशल्या महारानी बन के बैठी, एक सिंहासन ओकर पर अलग से होही, और ते कौशल्या के हाथ पांव चपकत बैठे रहे ओकर पौरी के तीर में, तो तोला बने लगी कि कई कथे ते बोलना कहा चाहता साफ साफ बोल। मंथरा कही कि
विचार कर अब अति बड़े अयोध्या में एक जन राजा बनी अति कन संपत्ति अति कन चीज बस एक जन खाई ता कहू नहीं समझे ना के कही ता एक काम नहीं करते बेटी बोले का काम अरे अच्छा बात ये है राम राजा बना थे लेकिन राम के बदला में अगर भरत बन जाता भरत योग्य नहीं है का माता के कथे योग्य तो है तो योग्य है तो भरत ला राजा बनाए का दिक्कत है अरे हमार बेटा भरत राजा बनी सीना तान के कबो मोर बेटा है तो तकलीफ होही के कई कथे कोई तकलीफ नहीं हो सही कहा था डोकरी सही कहा होते कलयुग में भी यही हो रहा है हम सोचने वाला है कि कल तक कोई सरपंच बनने वाला कोई दूसरा है बन को योजत है होते हमारे गांव में इसने हुई सभी पिछले 5 वर्ष में पीला बत्ती की संख्या थे कभी हाँ एक कन बस एक कैच करना हम लोग इसने हुई एक जन नरियर छाप में खड़े रहा है एक जन बोरिंग छाप में खड़े रहा है जे बोरिंग छाप में खड़े रहा है ना तेकर कोई वर्चस्व नहीं है ओकर कोई इज्जत नहीं है गांव को पूछनता तक नहीं है लेकिन वो बोरिंग वाले हा प्रचार करो के कहा प्रचार नहीं करी नरियर वाले एक नंबर के गांव भर का उनके पूरा सपोर्ट है सब जन गांव भर में हल्ला चला थे पूरा प्रचार चला थे पैम्फलेट बटा थे जीतेगा वे जीतेगा नरियर छाप बोलो ना यहाँ प्रचार चला चुनाव जीतेगा भाई जीतेगा नरियर छाप जीतेगा गांव भर में हल्ला 1 महीना पूरा प्रचार हो गए गांव भर में फाइनल हो गए कि जीत ही कौन नरियर वाले जीत ही कही के नरियर वाले खुश है वर्क कॉन्फिडेंस में मैं तो निकल गया रे याले निकला थो तो कैसे करे जाए छोंग ना हो के जितना तो है बोरिंग वाले 1 महीने तक कोई ना प्रचार करिस ना काको कर हाथ जोड़िस ना काको कर पांव जोड़िस कुछ नहीं बस चुनाव के 1 दिन पहले घटना है 1 दिन पहले हमारे अर्जुनी में ठंबड़े जान मंदिर पर गे होते मन जान थो जारवाही वाले दिल्ली जाना थो अक्की वाले वो 80 वाले बस बोरिंग वाले दिमाग लगे इस बोले करना कुछ नहीं है अर्जुनी कपड़ा दुकान में गीस 500 लुगरा लईस 500 नग 100 लुगरा आओ अब पता नहीं भाई झोरम का खनर बाजे का थे रात के 12 बजे में नहीं जानो का रहते ऐसे झोरम लई से बड़ा कढ़ीस का थे अत की बड़बड़ लई से दरवाजा खटखटाए नरियर वाले सूते छे बोल पता नहीं है का होते हैं नरियर वाले सोच थे बोरिंग वाले दरवाजा खटखटा है डोकर निकले सिसिल धराए हैं डोकर निकले दुगरल धराए रात भर में चला थे सुबह के 7 बजे हल्ला चला थे नरियर का बर्द बोरिंग लेनी दे सो वो खुश हो गए हाउ दीदी हम लोग 1 नंबर लुगरा दे चमचम चमचम तो हिल देबो नरियर वाले 7 बजे तक खुश है वोट डाल के इस खड़े हो गए 3 बजे तक वोटिंग चली वोटिंग हो गए जैसने रिजल्ट इस रिजल्ट में मालूम चली नरियर वाले नरियर हा फूट गए नरियर वाले नरियर हा फूट गए अब बोरिंग वाले गुंडी हा हार गए नरियर वाले सोचा थे बम फोड़ते हो का सफल लड़ी वड़ी ला रहा है जीता थो कहीं के ओकर चेला मन कथे कदिया फोड़ो कथे मोर मुड़ी फोड़ हार के तक कर याद रखना प्यारे कल तक कोई और राजा बनने वाला था आज और कोई राजा बनेगा ये तमाम चर्चाएं मंत्रा के जीवन में जैसे जैसे भाव के संग हुआ है और निवेदन कर दूं इस मानस में आध्यात्मिक भाव से 3 भाव जो काम क्रोध लोभ और इसी काम क्रोध लोभ के कारण जगत को चलाने वाले राम को 14 साल का वनवास तापस अभेस अभिषेक उदासी 14 वर्ष राम वनवासी बोल श्रीपति रामचंद्र की जय इन्हीं भावों के संग एक छोटा सा भाव बताऊं कि मेरा उद्देश्य था कि माता पिता के सेवा भाव को जनमानस तक बताना दुनिया में ते कोई दुनिया छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़े पर कम से कम जय दाई हम जन्म दे है ओकरे संग में संग्रह लगे रहा और घासीदास जी महाराज के वाणी मर्यादा थे घट के देवतल मनइबो कहाँ मंदिर बम जइबो घर के देवता अगर खुश नहीं है ते मंदिर में जाके नरियर का मूड़ी फोड़ ले कुछ मिलने वाला नहीं है और घर के देवता जिस दिन खुश है मंदिर नहीं जाए तब बोल चली तो निवेदन कर दो कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरी अच्छी है बंदे तो ये घर ही मथुरा काशी है ये घर ही मथुरा काशी है दुनिया भटकने की जरूरत नहीं प्यारे भटकने से पहले अपने घर में एक बार झांक के देख लेना दो बैठे हुए ऐसे देवी देवता तुम्हारे घर में हैं जैसे एक को भगवान शंकर एक माता पार्वती कह सकते हैं और आइए हम एक छोटा सा भजन एक बस्तरिया भजन का आनंद लें बोल श्रीपति रामचंद्र की आइए बोले श्री सीताराम भगवान की बस्तरिया भजन गाँव एक से पहले आप सबसे निवेदन कर दो जति का बैठे सबो जन से निवेदन सबो जन मन खैरागढ़ जिला करो खैरागढ़ गंडे जिला करो ना हाथ उठाओ कदम मन किसी जिला वाला हो तो थरस का सब जन पाड़ादा जिला खरसते हैं तो हाथ लो उठाना रहता हाँ चन्नी से करो
खैरागढ़ जिला जैसे आसपास के से 7-8 जिले से, जैसे दुर्ग जिला, खैरागढ़ जिला, राजनांदगांव जिला, वैसे हम पहले एक में रहे हैं। अब तुम बांटा मांग दे दें, जाओ खाओ जियो खाओ सब। तो ये सब एक जिला में, जैसे मोहल्ला मानपुर हो गए, दुर्ग, बालोद, रायपुर, महासमुंद तक ऐसे है कि जब भी मन गोठिया था सोझा सोझा गोठिया था। बोले कैसे? जात हंसका, आत हंसका, फलाना का छठी मुंगा बरिक सागला खावे का, नान चुन डब्बा धरे घसबे का, सोच सोच। लेकिन एक कन डिब्बे में तेरा को पर चल दे, सरायपाली, बसना, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, दौतिक मन कैसे गोठिया थे? जइहा, रइहा, खइहा, पइहा, गोठिया, सुनिहा, सुनइहा, अइहा, अइहा, अइहा। अति कांके डर जावे, कांके के मन अलग गोठिया थे। मन अंतगढ़ भानु प्रतापपुर पर निकल जाता। हम नवा साल में रामायण में गिराना भैया, हमारा लगभग 7 बजे मंच रहा है, वो मंच में शीत बरसत रहा है, आयोजन समिति नहीं जागत रहा है। गेन पहुंचेन ता हमन गाड़ी ले हमर एक जन घर के माटी में खड़े करें, अंदर से एक जन दाई निकली, हमर को तिल देखिस अंदर चले गए। अंदर में जाए के बाद अपन गोसैया ले जन बात कहत रहा। गोसैया मतलब समझतो, समझतो तो का रहा कौन ला कथे दाई? ओ हां हंसते बने पूछतो ता कौन ला कथे एक हैं आदमी कथेगा तो मन तो मोर आदमी होगा। आदमी नहीं कहा है, पतिल कथे है नी। और अभी ट्रेंडिंग में क्या चला थे? हस्बैंड। हस्बैंड मतलब हंसत रितपेंड हो गए। अवनित का है तागा ता पति जोरदार है नी। तो वो गोसैन अपन गोसैयल का रविदान के भाषा ज्यादा नहीं है, लेकिन गोठियात रहते लगा हाथों अपन भाषा में कीजगा आइहा तो अबर बेरा के हमार घर के माटी में वो टुरे लटुरे लरमान वाले मनिया है। वो तो अबर जान की इतनी होती किंज रहते हो, वो किसना करबो वो करना काहे नहीं। लइका बपरमन के मुंह काला देख बे अब कल्लाई लाख ठेकत है। मैं कह रहा टोकरी तोल कल्लाई लगा थे मिल मंच में के तो कीजगा वो तो लइका मन भर गरम गरम चाहल बना देते और तो ये कप चाह पी लेती ती थे मुकर गोड़ हमर घर के डेरी में मार जती सो त भला के ला नौका कथ बोले ला ओकर गोसैया मोर करई मोर करा एक बात कथे आ हो भैया कथे में काय हो गए गुरुजी ता हो त तुमर रामायण वाला हरो में क्यों? हां रामायण वाले हर त कते कोती ले आ हो कथे में के बमलई कोती ला। अब छुटिया कौन नहीं जाने बमलई के तो समझ गए। बमलई के तन जय मैया भैया जय मैया कथे में के जय मैया ता कीसगा होता हमर घर गोसैन है तोहर मन पर गरम गरम चाह लपना थे। वो तो एक कप चाह ल पी लेते हो तो ती थे बम तोहर गोड़ हमर घर के डेरी मार जती। मैं क्यों चाय पियाबे ना वो कथे हाओ मैं क्यों गोल लगा पूरा शरीर लमड़ा देबो भला का बोले बोले को पूरा ले जैसने महाटीम गेन। अब सुबह सुबह बेरा है धोती नहीं पहन रहा जींस पहन रहने में हमारे कलाकार में से ऐसे रेंज जींस पहन रहना तो जींस की कंडीशन ऐसे कि मारी के नीचे 4-5 ठन कटिंग जैसने महाटीम गेन अंदर से दाई निकली तमर मुंह डाला देखना चाहिए नहीं एला नहीं देखी ओकर नजर की डायरेक्टली कहां कटिंग में अधूरी हाल देख के कहा थे आई हां या मंगैया वाला तो मंगैया के दिमाग खराब में के तो चाय नाश्ता रखा मरेगा थकी के वत की मकर गोसैया भड़ा के अपन गोसैन लगते आनी बने जिनिस रामायण में लेमन लगे वो तो घुसिया के रेंगा थे हो वो किसना करबो करना काहे नहीं सगा मन में मना के रखो लोटा पानी भर धर के ला जिसने पानी लाए बर की सोकर गोसैया चिल्ला के थे सुनत हंसका बोले का तो हुआ बे ओकर गोसैन कथे हाथ ले ले बोले का बार महुआ निवेदन कर दो आप सबसे जति का कन बैठे हो करना कुछ नहीं है छोटे से बूता तैयार था जमी वो सुथे का पिछू वाले जागना और सुथा बने बोलहु बता था ठीक है करना कुछ नहीं है। जब ये मंच में मैं कहूं तो हूं आवे तुम अल्लाह कहना मैं हूं का कहना है आनंद से कहना बता था ठीक है मैंने जोर से चलो एक हम प्रैक्टिस कर लें ठसनी पड़ा थे एक काम करता रहा ए भैया मन के टोली एक तरफ और मैया मन के टोली एक तरफ और जेकर आवाज सबसे ज्यादा हो ही बोला 4 नरियर फ्री देवान नहीं देवाबो हवे नहीं गा ये मन दी हमन कहां के देबो करे मन कर ठीक है पहली भैया मन से निवेदन और बाद मैया मन से निवेदन बने हकन के बोल हो न तू हाथ ढार हो तुम चुप पे रहो ठीक है चलो तो हुआ बे जमा थे हां चुप पे रहो अब ये मन बुलंद बने जोर से ठीक है चलो तो हुआ बे नरिया खसला थे
अब बोलत बेचारी तो मिली ही नहीं ना। दोनों हाथ उठा के चलो, राधे राधे। चलिए 1 2 3 4। जय हो बदगा तो वहाँ पे राम भजन सुने वहाँ पे हरि कथा सुने बदगा तो वहाँ पे हरि भजन सुने वहाँ पे कावे के तीरे तीर लागे सत्संग फिर रस्ता तीरे तीर लागे सत्संग फिर आरोले बत चले आवे वहाँ पे हरे दर्शन करे बरगा वहाँ पे हरि भजन सुने वहाँ पे जय हो बरसात राम के कहा पाइल में मौका है तरही जिनगानी मेर बरसात राम के कहा पाइल में मौका है तरही जिनगानी कावे के तीरे तीर लागे सत्संग सारी तीरे तीर लागे सत्संग आरोले वक्त चले आवे ताहुआ में बोलो ना ताहुआ में एक बात बताता रहा एक जन दाई बैठे और हन्नी देखो फालतू मोल कही होगा और थापड़ी बैठ दिया मैं कुछ कहा था अब बजाते एक ओतिक टेंशन लेती देखा। अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम रहा ना बोलन तो दे बोला नहीं हो कुछ रेक चालू बोलन दे पहले ही कहा था। अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है, इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी राधे आनंद लेके सब मिलकर कहेंगे ठीक है बने जोर से लगना चाहिए आयोजक समय तिलक के हमारे कार्यक्रम सफलता की ओर चल रहे बने ठीक आनंद हरे दर्शन करे बरगा हरि भजन सुने हरे कथा सोने बरगा राम भजन सुने कावे के तीरे तीर लागे सत्संग साकी तीरे तीर लागे सत्संग में आरोले बत चले आवे हरे दर्शन करे बरगा हरि भजन सुने प्रभु कथा सोने बरगा राम भजन सुने प्रभु भजन करे बरगा हरि सत्संग सुने बोल श्यामति रामचंद्र की जय।
कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा। जी हाँ, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा। जी हाँ, फूल हो तो गुलाब जैसा, लेकिन कलाकार हो तो आप जैसा, कलाकार हो तो आप जैसा। बस आपके सम्मान में बस इतना ही कहेंगे। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। जी हाँ, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है फूलों का, महकना और महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कद्रदानों की, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कद्रदानों की। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ हमारे इन संतों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए, आपकी प्रस्तुति निश्चित ही जनमानस के हृदय को झकझोर दिए हैं और आह्लादित किए हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती है आपके नाम में बहुत सारी सम्मान की राशियां प्राप्त हुई है। और सदाबहार दानदाता के क्रम में जय मां भवानी स्वयं सहायता समूह भरतपुर की ओर से 200 रुपया, लोकेश चंद्रवंशी सचिव ग्राम पंचायत भरतपुर 50 रुपया, यश हीना मरकाम भरतपुर 50 रुपया, साहिल कंवर भरतपुर 30 रुपया, पुजेरी परिवार भरतपुर से 10 रुपया और प्रमोद तारणी भरतपुर से 50 रुपया, भारत मंडावी नवगांव बांसिनकामा रुपया, महतारी यूट्यूब चैनल की ओर से 50 रुपया, साथ ही समस्त ग्रामवासी भरतपुर की ओर से फोटो फ्रेम, राम गमछा, राम टोकरी, श्रीफल और राम प्रसादी।